तो मित्रों ये देखिए, हम बिल्कुल वृक्ष के पास में आ चुके हैं। कदम के वृक्ष की ये सारी डालियां हैं और चूंकि इतना प्राचीन वृक्ष है इसलिए इसके नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज हम आप सभी को लेकर आए हैं वृंदावन में। और वृंदावन में मैं आपको आज ऐसी जगह लेकर आया हूं जिसके बारे में कुछ लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हैं। कुछ इस कथा को, भगवान श्री कृष्ण की लीला को कुछ अलग रूप से भी लेते हैं, मतलब एक सात्विक रूप से ना लेके कुछ अलग रूप से भी लेते हैं। तो आज हमारी टीम ने सोचा कि वो जो सबके जो डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करा जाए, उनको दूर किया जाए और इस कथा के माध्यम से सबको भगवान श्री कृष्ण की असली लीला के बारे में बताया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो हमें इतने महीनों में इतना सारा प्यार दिया है, उसी प्यार को बढ़ाते हुए आप हमारे वीडियोस को और ख़ास करके जो आने वाले वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ब्रज की जगहों के बारे में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वो सभी तक पहुँचे, जन जन तक वो वीडियो पहुँचना चाहिए। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का हमारा नंबर दे रखा है, उस पर आप हमें राधे राधे भेज के हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बात, जहां हम एग्जैक्ट लोकेशन पे आए हैं इसकी लोकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप्स के लिंक के तौर पर शेयर कर रखी है, तो आप उसको एक बार ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ आए हैं। तो दोस्तों, इस समय हम आए हैं वृंदावन यमुना नदी के पास चीर घाट पे। ये चीर घाट वो घाट है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक अनोखी लीला दिखाई थी सभी को, एक अनोखा कार्य किया था। वृंदावन की जो गोपियाँ हैं, और अगर मैं कहूँ तो वृंदावन की जो नारियाँ हैं उस समय की, वो यमुना नदी में नग्न अवस्था में नहा रही थीं। और उन्होंने अपने जो वस्त्र हैं, अपने कपड़े एक कदम के वृक्ष पे और नहीं तो आसपास पत्थरों पे उन्होंने टांग दिए थे कि जब वो नहाकर निकलेंगी तब उनको धारण कर लेंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनके कपड़े उठा लिए और उनको उठा के चुरा के भाग गए। अब भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला है, जो उनकी ये अद्भुत जो उन्होंने कार्य किया था, वो उन्होंने, मैं अगर साधारण भाषा में कहूँ तो उन्होंने उन स्त्रियों के कपड़े चुरा लिए थे और चुरा के उसको क्या कहते हैं, कहीं छुपा दिया था, कहीं रख दिया था, कहीं टांग दिया था। तो इस पर कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है स्त्रियों के कपड़े क्या कहते हैं चुरा लिए, ये तो गलत काम है। मगर मैं आपको बता देता हूँ, वो भगवान थे, अर्थात वो महापुरुष थे, एक चंद्रवंशी थे, वो भगवान विष्णु के एक अवतार थे, तो वो गलत काम नहीं कर सकते। उनके हर कर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिससे हम सभी को, मानव समाज को और पूरे समाज को कोई ना कोई सीख मिलती है। तो वो क्या उद्देश्य था मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के वस्त्र इसीलिए चुराए थे चूँकि वो सभी गोपियों को, सभी नारियों को एक संदेश देना चाहते थे कि आपको पूरी नग्न अवस्था में नहाना नहीं चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ वस्त्र धारण करके नहाना चाहिए। क्योंकि जो वरुण देव हैं, अर्थात जो पानी के या जल के देवता हैं, वो पुरुष रूप में होते हैं, इसलिए आपको वरुण दोष लग सकता है। तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को सीख दी थी, ये बताया था कि आप जो है कभी भी नग्न नहीं नहाइए। स्त्रियों को, सभी गोपियों को ये समझाया था। पूरी क्या बात है, पूरी क्या कथा है इसके पीछे, भगवान का जो पूरी लीला का वर्णन है, वो अभी हम यहाँ के स्थानीय के साथ जुड़ेंगे और मैं आपको वो पूरी कथा से अवगत कराऊंगा, जैसे आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। मगर कथा से जुड़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीर घाट है बहुत ही सुंदर घाट है। मेरे जस्ट सामने यहाँ पे यमुना जी बह रही हैं। पहले के समय पे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये चीर घाट का स्थान है और यहीं पे यमुना बहा करती थी। मेरे बिल्कुल यहीं पे नीचे यमुना माता बहा करती थी, जो कि थोड़ा सा कुछ आपके 20-25 मीटर दूर चली गई हैं। और यहाँ पे वो कदम का वृक्ष भी आज तक मौजूद है जिस पे भगवान श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के, सभी स्त्रियों के वस्त्र लेकर कदम के पेड़ पे चढ़ गए थे और जहाँ कदम के पेड़ पे उन्होंने वस्त्रों को छुपा दिया था। तो हम आपको अभी कदम के वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे, मगर जब तक आप यमुना माता के दर्शन कर लीजिए और एक बार चीर घाट को पूरे रूप से देख लीजिए।
आने के लिए वो जो चीर वाला जो उन्होंने जो हाँ, लीला है उन्होंने वो दर्शाई। फिर भगवान ने क्या किया, मतलब कैसे वो वस्त्र हरण करे, क्या हुआ एक बार जरा बताएं। ऐसा है, गोपियाँ जब स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद में गोपियों की दृष्टि गई हमारे कपड़े कहाँ गए, तो भगवान ने कदम के पेड़ से वृक्ष जो आप देख ये रहे जो हैं, पीछे हम जो वृक्ष देख रहे हैं इसी वृक्ष पे इसी वृक्ष से भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों का ध्यान भगवान की तरफ गया। गोपियाँ भगवान से कहती हैं कि अभी तक तो तू माखन मिश्री चुराता था, अब तुम्हारे कपड़े चुराने लग गया। गलत बात है। तो भगवान कहे भाई मैंने तुम्हारे कपड़े थोड़ी चुराए हैं, कपड़े तो जब चुराना होता जब मैं लेके भग जाता, मैं लेके तो नहीं भगा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारे कपड़ों की रक्षा कर रहा हूँ। भाई मुझको तो मालूम नहीं कौन कपड़ा किसका है। आप लोग जल्द से बाहर आओ, अपने अपने कपड़े ले जाओ। और वो कोई करेगा नहीं क्योंकि निर्वस्त्र थे। गोपियाँ कहती हैं प्रभु हम जल से बाहर कैसे आए, हम जल से बाहर आए तो हमारी तो लाज चली जाएगी। सही बात है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा भजन कहते हैं लोग। गोपियाँ कहती हैं हम जल माए उघारी, हमारी चीर दे गिरधारी। हे भगवान हम जल के अंदर उघाड़ी, आप हमारे वस्त्र दो। भगवान कहते हैं जल से हो जाओ न्यारी, जब चीर दऊं ब्रज नारी। हे गोपियों तुम जल से बाहर आओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। तो गोपियाँ कहती हैं हम जल से बाहर कैसे आए, जो हम होमें जल से न्यारी, तो लाज जाए हमारी, और आप पुरुष हम नारी। सही बात है। भगवान कहते वह तो छोटा सा बच्चा, आप मेरे को पुरुष मानती हो, मेरी तो 7 वर्ष की उम्र है, मेरे से बड़े सूर्य हैं वरुण हैं, उनसे उनको नहीं। तो गोपियों का देहाभिमान भगवान ने यहाँ पे हरण किया है। उनके देह के प्रति, उनके शरीर के प्रति जो उनका अभिमान था उसको नष्ट किया है। ये भी एक लीला है। हाँ, इसके अंदर जो बात बताई गई है। और ये भगवान का वस्त्र अवतार है। जैसे द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार लिया था, अच्छा। ये तो गोपियों के लिए भगवान का वस्त्र अवतार है। क्या बात है। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण की अनूठी लीला ही है कि उन्होंने ये ज्ञान पूरे संसार को दिया है कि ना अपने देह से इतना ज़्यादा अभिमान करना चाहिए, देह से, और नारियों को निर्वस्त्र कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। नदी, तालाब, घर के भीतर या बाहर, कहीं भी। कहीं। तो इस जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, इससे जुड़ी हुई आपको कोई और बात अगर याद आ रही हो, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए वत्सरण लीला के बाद में श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसा वर्णन आया है कि भगवान ने यहाँ गोपियों के संग रासलीला किया है। जी, रासलीला रचाई। हाँ, जितनी गोपी उतनी कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, हर गोपी की इच्छा है कृष्ण मेरे साथ में रहे। गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियाँ भगवान से कुछ मजाक करने लगीं, तो भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों तुम अपने नेत्र बंद करो। जब गोपियों ने अपने नेत्र बंद किए तो इसी वृंदावन में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, गायब हो गए। गायब हो गए। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण को खोजने के लिए जाती हैं, जो गोपी खोजने जाती है उसी को कृष्ण मिलता है। हर गोपी यही समझती है कि मेरे साथ में कृष्ण है। जितनी गोपी उतने कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। 6 महीने का भगवान ने रात करके रासलीला किया है। मतलब 6 महीने लगातार किया है? लगातार कंटिन्यूस 6 महीने तक वृंदावन में सूर्य नहीं निकला। रात ही चल रही थी? 6 रात ही चली है 6 महीने तक। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है 12 घंटे से या 6 घंटे 8 घंटे की रात मानते हैं? नहीं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है तो हम और आप लोगों की है। अच्छा, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रमाण के तौर पर हाँ। मैं आपको बतलाऊं, जब श्री राम का जन्म हुआ था तो सूर्य वंश के अंदर राम का जन्म हुआ और दिन के 12 बजे हुआ। तो जब आपके घर में भी बच्चा जन्म लेता है तो आपको, आपके परिवार को, आपके पूर्वजों को खुशी मिलती है। उसी तरह से सूर्य भगवान को भी खुशी हुई कि उनके वंश में जन्म लिया भगवान। हमारे वंश में प्रभु पधारे हैं। तो सूर्य नारायण राम का दर्शन करने लगे तो उनका रथ एक ही जगह स्थिर हो गया। चलाना ही भूल गए। हाँ, चलाना ही भूल गए। तो 1 मास तक सूर्य नारायण भगवान का रथ एक ही जगह स्थिर रहा। तो तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर इसका वर्णन किया है। मास दिवस भा दिवस कर, मर्म न जाने को, रथ समय तरफ था के निशा कवन विधोत। निशा कहते हैं रात की। और जब भगवान ने रास किया तो 6 महीने की रात कर दी। ये इस लीला का तात्पर्य है। ये तात्पर्य है।
चंद्रवंशी के थे इसलिए हाँ। सब ठहर गया, सब रुक गया, चांद उनको देखने लग गए, उनका रास का आनंद लेने लग गए। मतलब ये ब्रज की मिट्टी, ब्रज की रज और यहाँ पे जितने भी लोगों का यहाँ पे मैं समझता हूँ जन्म हुआ है, सब धन्य है, सब देवतुल्य हो जाते हैं एक समय के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इतनी महत्वपूर्ण कथा बताने के लिए। जो आपने मुझे श्रीमद् भागवत का वर्णन बताया और आपने जो भी तुलसीदास जी वाली जो मुझे बात बताई है, ये मैं भी नहीं जानता था, तब कि मैं भी यहाँ का स्थानीय हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सांझ का समय है, मतलब शाम हो रही है और अलग अलग मंदिरों में आरतियों की ध्वनियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं। बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत शांति का मुझे आभास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ शांति आपको भी मिली होगी और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से जो हम सभी ने आज सीखा है उसको गांठ मार लीजिएगा और बस उसी का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर बताता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं राधे राधे हमें कह के, और टेलीग्राम का भी लिंक इसमें नीचे हमने दे रखा है जो जुड़ना चाहते हैं। तो आप सभी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा जैसे मैं समझ सकूं कि आप वीडियो देख रहे हैं, और लाइक करके ये दर्शाइएगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, क्योंकि आप सबकी ये जो शेयर करने से और आपकी बातें लिखने से बहुत सारे लोग हमें बहुत प्रेम से बहुत कुछ लिखते हैं और लाइक भी करते हैं। इन सब से ना बहुत अच्छा लगता है और एक प्रेरणा मिलती है कि हमें जल्दी से जल्दी फिर अगला वीडियो बनाना है और आपके लिए अलग अलग जगहों के हमें शूटिंग करनी है, जैसे आपको दर्शन करा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।